हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कर्सल और लेविस की थ्योरी पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है। इसमें हमने लेविस सिंबल्स भी पढ़े थे कि किस तरीके से लेविस सिंबल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये लेविस सिंबल्स एक्चुअल में क्या है, नोटेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है और नियॉन में, एक्चुअली नियॉन तो इज नोबल गैस एंड देयर ऑक्टेट इज आल्सो कंप्लीट। सो नियॉन में हमारे पास लेविस सिंबल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स शो होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ब्रीफ में जो लेविस थ्योरी है या कर्सल लेविस थ्योरी है उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, लेविस थ्योरी हमें बताती है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन मेटल्स separated by a noble gases in the periodic table। पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस हैं और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन मेटल्स हैं, ये नोबल गैसेस से ही सेपरेट होते हैं। सेकंड पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हैलोजन एटम and a positive ion from the alkali metal is associated with the gain and a loss of an electron by the respective atom। The formation of a negative ion from a halogen atom। हैलोजन एटम से तो हमें नेगेटिव आयन मिलेगा क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एंड अ पॉजिटिव आयन हमें एल्कलाई मेटल से मिलेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन और अ पॉजिटिव आयन। ये हमें बताता है, ये थ्योरी हमें बताती है कि इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर वो फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन गेन करने से मिल रहा है तो वो हैलोजन एटम जो भी गेन कर रहा है वो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, और एल्कलाई मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या वो दे रहा है दूसरे मेटल को या दूसरे एटम को दे रहा है, तो वो क्या होगा, एक तरीके से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम, ठीक है। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये होता है 2 6, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 2 + 6 और थर्ड शेल में हो जाएंगे हमारे पास 1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास बन गया Na+, ठीक है। तो ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव आयन, दैट्स इज अ पॉजिटिव आयन। ऐसे ही क्लोराइड है, क्लोरीन जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में 2 and 2 और 6 8 मीन्स 1s2 2s2 2p6। अब हमारे पास यहाँ पर है 2 and 7 यानी 3s2 3p7। तो मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, उसको गेन करेगा। प्लस सोडियम में तो क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया था, लेकिन
क्लोरीन में क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड आयन और ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। क्लियर? सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लेकिन क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो सोडियम तो बनाएगा पॉजिटिव आयन और क्लोरीन बनाएगा नेगेटिव आयन। The third is the negative and a positive ion thus formed at a stable noble gas electronic configuration। जब उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बना लिए हैं तो वो अपने हिसाब से कैसे बना रहे हैं, जब उनके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी हुआ। द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में क्या होते हैं कि डिप्लेट होते हैं, यानी उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ही 2 है, या ऐसा कहें उसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो वो इस हिसाब से उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अपना क्या करते हैं, एक स्टेबल आउटर शेल का फॉर्मेशन करते हैं जो एक तरीके से ऑक्टेट होता है, और ये कैसा होता है, नोबल गैस के अकॉर्डिंग होता है। अब हमने जैसे ऊपर सोडियम का एग्जाम्पल पढ़ा था कि सोडियम प्लस बना रहा है, ठीक है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, तो ये सोडियम आयन में चेंज हो गया पॉजिटिव आयन में, सोडियम पॉजिटिव आयन में। तो इसके पास अभी तो क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया इसके पास हो गए 10, और 10 किसके अंदर होता है, नियॉन में होता है, ठीक है। नियॉन गैस जो होती है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नियॉन में आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। जबकि सोडियम आयन की बात कर रहे हैं, या जिसने ऑक्टेट कैसा बनाया है, अब नियॉन गैस जैसा बना लिए है, नोबल गैस जैसा बना लिया, जबकि सोडियम का ऑक्टेट कैसा होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ चला गया, रिलीज़ हो गया, और अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन रेडी हुआ सोडियम आयन का जो है कॉन्फ़िगरेशन, वो है 1s2, 2s2, 2p6, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव आयन। सोडियम इज़ अ पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट, एज अगर हम नेगेटिव देखना चाहें, नेगेटिव कैसे करते हैं, तो उसका हमारे पास एग्जांपल हमने अभी क्लोरीन का ही लिया था। क्लोरीन में क्या था, Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है ना। क्लोराइड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्लोराइड यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स इन आउट, तो इसके पास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। तो अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बना वो हो गया क्लोराइड आयन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, ऑर्गन गैस में होते हैं, जो कि एक नोबल गैस है। तो एक तरीके से इसने क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन गैस जैसा हो गया, तो इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, तो इसने भी कैसा फॉर्म ले लिया है, नोबल गैस का। लेकिन इसके बनाया क्या है इसने, नेगेटिव आयन। The negative and the positive ions are stabilized by electrostatic attraction. Means
ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का जो फॉर्मेशन हुआ, इनके बीच में जो एक फोर्स लगा हुआ है, वो जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. सोडियम आयन इज अ पॉजिटिव आयन प्लस क्लोराइड आयन इज अ नेगेटिव आयन, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है NaCl, एंड दैट इज अ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में, दैट इज अ केमिकल बॉन्ड. इसके लिए हम और वापस से इस एग्जाम्पल को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास था, इसको वापस से एक बार क्लियर वापस से समझते हैं. हमारे पास था सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये तो बन गया सोडियम प्लस यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, और इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, अब सोडियम के पास, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 11. ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं हमारे पास एक नियॉन गैस है प्लस एक हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो हमारे थर्ड शेल में प्रेजेंट है. क्लियर? जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये इसने एक नोबल गैस का स्ट्रक्चर ले लिया. मीन्स इसके पास भी आप कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नियॉन के पास भी कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. फिर हमने क्या किया? क्लोरीन गैस ली हमें, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हम शो कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से हुई. अब हमने लिया एक क्लोराइड एटम ले लिया. अब क्लोराइड के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स. 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है? दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, पर जो इजी है हम उसको शो करते हैं. हमारे पास है नियॉन, ठीक है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं हमारे पास. फिर ये हो गए 12 और 3p5, यानी हमारे आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमारा ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेने का है ना, गेन करेगा, तो ये क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा. अब इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया नियॉन. फिर यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी 10 है, 3s2, 3p6. अब यानी इसके पास टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स. अभी कितने थे? 17, और अब हो गए 18, यानी ये क्लोराइड आयन में चेंज हो गया. अब जैसे ही क्लोराइड आयन में चेंज हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये इसकी जो नोबल गैस ऑर्गन का इसने फॉर्म कर लिया है. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया था, ये कहाँ से किया? ये गेन किया इसने जो सोडियम ने रिलीज किया था, वो इसने यूज में लिया. तो सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को. तो इसके पास भी नोबल गैस का स्ट्रक्चर आ गया, इसके पास भी नोबल गैस का स्ट्रक्चर आ गया, और जो हमारे पास कंपाउंड प्रिपेयर हुआ वो बना NaCl. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. एक एग्जाम्पल और समझाते हैं. हमारे पास है कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गन एंड 4s2, 18 ये प्लस 2. ठीक है, अब ये 2 तो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकते ना, तो ये क्या करता है? कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है. तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम
2+ में। भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया तो ये हो गया कैल्शियम 2+। मीन्स अब इसके पास कितने, इसने स्ट्रक्चर ले लिया ऑर्गन का, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब हम लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हीलियम यानी 1s2, फिर हो गया 2s2 और फिर हो गया 2p5। तो 5 और 2 7, मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में चाहिए। यहाँ तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, लेकिन इसको क्या चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये चेंज हो जाएगा फ्लोराइड में। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, हीलियम का तो है ही 2s2 2p6 हो गया इसका कंप्लीट ऑक्टेट, ये स्टेबल हो गया। अब हमारे पास हमें बनाना है कैल्शियम फ्लोराइड, तो ये CaF2, ये इसका हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका फॉर्मेशन करने पर अब यहाँ पे कैल्शियम ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया था, और फ्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो अब हमारे पास कैल्शियम क्या करेगा, 2 फ्लोरीन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम 2+, और हमारे पास ये हो जाएगा 2 फ्लोरीन आयंस या 2 फ्लोराइड आयंस। तो जो फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड ये हमारा फॉर्मेशन हुआ। इसको हम या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम 2+ फ्लोराइड, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और डायरेक्ट कंपाउंड के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर। मीन्स द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ इलेक्ट्रो अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है उससे जो कंपाउंड बनता है या उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ यूनिट ऑन द आयन। जो इसके पर चार्जेस है वही इनके क्या है, हमारे इलेक्ट्रोवैलेंस है। अब जब इन्होंने ये शो कर दिया, जब इनका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, तब लेविस को एक चीज़ नोटिस की कि दिस theory is only for small compounds. It is not follow for a large number of compounds. So he gives another theory, या आप कह सकते हैं कि इस थ्योरी को यहीं पे ही ख़त्म कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल। अब लेविस, कैसल एंड लेविस ने 1916 में ये थ्योरी दी थी, दैट इज़ अ केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं, कैन कंबाइन एदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग। या तो वो आयन्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। दोनों ही पोजीशन में वैलेंस शेल यूज़ होता है और वैलेंस शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और इन दोनों ही मेथड से उनमें क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड दैट इज़ अ ऑक्टेट रूल। मीन्स आउटर शेल इज कंप्लीट विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड विथ बाय शेयरिंग और विथ बाय बॉन्डिंग और विद बाय, मतलब आप या तो शेयर कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है, या फिर उनमें एटम्स का गेन और
लॉस सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड लॉस हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में केमिकल बॉन्डिंग होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।